बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रजू था। रजू गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी लेकिन वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। उसकी खेती बाड़ी में ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, फिर भी वह अपने काम में पूरी ईमानदारी से मेहनत करता था। रजू का एक खास काम था, वह नमक बनाने का भी काम करता था। ये काम उसे बहुत पसंद था क्योंकि नमक उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था और वह जानता था कि यह जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। रजू का संघर्ष। रजू का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी ज़मीन बहुत छोटी थी और बारिश का पानी बहुत कम आता था, जिससे फसल अच्छी नहीं होती थी। इसके बावजूद रजू हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी ज़मीन पर कड़ी मेहनत करता, उसे अच्छे से सींचता और फसल उगाने की कोशिश करता। उसी तरह वह अपने नमक बनाने के काम में भी पूरी निष्ठा से लगा रहता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखते थे, लेकिन उसकी स्थिति कभी भी बेहतर नहीं हुई। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूखने लगीं और पानी की बहुत कमी हो गई। रजू का नमक बनाने के तालाब का पानी भी सूखने लगा। उसका जीवन संकट में था। उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या करेगा। उसके पास काम करने के लिए ज़मीन और पानी नहीं था। वह सोचता था, अब क्या होगा? जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आईं? रजू की उम्मीद। कठिनाइयाँ देखकर रजू ने हार मानने के बजाय सोचा कि वह जो भी करता है उसे ईमानदारी और पूरी मेहनत से करना चाहिए। वह कभी किसी से भी मदद मांगने नहीं जाता था क्योंकि उसे अपने श्रम में विश्वास था। उसने तय किया कि अगर उसकी ज़मीन से फसल नहीं उग सकती तो वह किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी का सामना करेगा। वह एक दिन गांव से बाहर निकलकर एक पुराने तालाब की तलाश में निकला जहां पानी हो और वह नमक बनाने का काम फिर से शुरू कर सके। उसे पता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह फिर से अपनी मेहनत से कुछ हासिल करेगा। नई शुरुआत। रजू ने कई दिनों तक खोजने के बाद एक पुराने तालाब को ढूंढ लिया। ये तालाब बहुत पुराना था और इसका पानी थोड़ा गंदा था, लेकिन उसमें पानी था। रजू ने उसे साफ किया और फिर से नमक बनाने का काम शुरू कर दिया। शुरू में ये बहुत मुश्किल था क्योंकि पानी गंदा था, लेकिन रजू ने धैर्य रखा और नमक बनाने की प्रक्रिया में जुट गया। समय के साथ उसका प्रयास रंग लाया। उसने अपनी मेहनत से तालाब का पानी साफ किया और फिर से नमक बनाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले उसे बहुत कम बिक्री हुई, लेकिन वह लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता का नमक बाजार में लोकप्रिय होने लगा। गांव के लोग फिर से रजू के पास आने लगे और उसका नमक खरीदने लगे। रजू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई और उसकी जिंदगी फिर से बेहतर होने लगी। रजू का बदलाव। कुछ सालों बाद रजू की स्थिति बहुत सुधर चुकी थी। उसने न केवल अपनी ज़मीन की देखभाल अच्छे से शुरू की थी, बल्कि नमक बनाने का काम भी बहुत बढ़िया कर लिया था। उसका नमक अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। वह अपने नमक को गांव से बाहर के बाजारों में भी बेचने जाने लगा। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सम्मान और समृद्धि दिलाई। रजू ने ये समझा था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वह हमेशा अपने काम में ईमानदारी से लगा रहता और यही उसका सबसे बड़ा मूल्य था। अब वह गांव के अन्य किसानों के लिए एक आदर्श बन गया था। वह उन्हें ये सिखाता था कि अगर आप ईमानदारी से काम करें तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रजू की सीख। रजू ने अपने जीवन से यह सीखा था कि अगर आप मेहनत से कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। उसने कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय संघर्ष किया और अपनी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त की। वह हमेशा कहता था, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफल होता है। रजू का जीवन यही संदेश देता था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके पास सही दृष्टिकोण और मेहनत है तो आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। गांव में रजू की प्रसिद्धि। रजू की मेहनत और संघर्ष ने उसे न केवल उसकी जिंदगी में सफलता दिलाई, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। गांव के लोग अब रजू से मार्गदर्शन लेने आने लगे थे। वह उन्हें बताता था कि खेती में पानी की कमी हो तो क्या करना चाहिए, नमक बनाने के तरीके कैसे बेहतर किए जा सकते हैं और जीवन में सफलता पाने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। रजू का जीवन एक प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम किसी भी स्थिति में असफल नहीं हो सकता। रजू ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और सही दिशा में काम करने से जीवन में कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। निष्कर्ष। रजू नमक किसान की कहानी यह सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत और ईमानदारी सही दिशा में हो तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।